यस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे साथ प्रिंस है, जिसकी टॉप 1000 में रैंक आई है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी और ये अपने एक्सपीरियंस और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिले। ओके, सो प्रिंस, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हाय सर। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैंने 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था हम्म। और आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड द कंपनी एमएनसी हम्म। एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन वर्किंग टिल नाउ। ओके, ओके। तो 2020 के बाद आपने कंपनी में ज्वाइन किया और यू आर वर्किंग देयर, और साथ साथ या आपने जॉब के साथ गेट क्रैक किया। यस सर, यस सर। 2020 टू का स्टार्टिंग आई मीन मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मेरे को गेट देना है, क्योंकि मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड का था। बट मैं चाहता था कि मैं थोड़ा और इन्वॉल्व हूँ। अगर मैं आईटी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो थोड़ा और अच्छा से इन्वॉल्व होके जाऊँ, और मुझे हम्म। थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। मैं हम्म। कोडिंग भी स्टार्ट कर दिया था उस टाइम, तो मुझे अच्छा लगता था ये सब। सो मैं सोचा कि क्यों ना एमटेक किया जाए। सो दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किया, मैंने माइंड मेकअप किया था, तो मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था गेट का तैयारी प्रिपरेशन। ओके, 2022 में अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, तो अराउंड 8 मंथ्स के अराउंड आपने प्रिपेयर किया। यस सर, यस सर, 8 8 9 मंथ्स है ना, रफली? यस सर। ओके। तो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट मी चेक एवरीथिंग इज फाइन, या ओके। सो आपकी गेट रैंक क्या आई है? सर मेरी गेट रैंक ऑल इंडिया रैंक 608 आई थी। ओके, गुड। इट्स अ गुड रैंक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। सिर्फ 8 to 9 मंथ्स में अगर कोई जॉब के साथ ऐसे रैंक ला पा रहा है तो इट्स रियली वेरी गुड अचीवमेंट। तो यस सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस ओके। सर। सो तो आपने सिर्फ बहुत कम टाइम लगाया है, तो स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी जॉब के साथ साथ प्रिपेयर करना, और वो भी इतने कम टाइम में सब कुछ करना, वो भी नॉन सीएस बैकग्राउंड से होना? तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या किया आपने, मतलब कैसे किया सब कुछ? सर शुरू का 4 मंथ्स, 3 4 मंथ्स मैंने मैंने पहले रिसर्च किया था बहुत ही कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। सो मैं पूरा फोकस ही था, पूरा मेरा टाइम बस एक दो ही मेरे को काम करना था। मैं जॉब करता था और उसके बाद सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाता था। ओके, सो ओके। शुरू का 3 4 मंथ्स मैंने कुछ सब्जेक्ट पे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि मैं सेल्फ कर रहा था। मेरे कोई कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग में मैंने इनरोल भी नहीं कराया था। सो मैंने सेल्फ किया, मैंने फ्यू मंथ्स कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट किया। बट पूरा डेडिकेशन के साथ आई मीन मैंने पूरा टाइम आउट ऑफ जॉब आवर को छोड़ के सारा आवर मैंने यहीं पर डेडिकेशन से लगाया ठीक था है, मतलब अपना। पूरी एनर्जी आपने अपनी झोंक दी ये अच्छे या से। पूरा पूरा फोकस मेरा इसी में था, ओके, और ओके, ओके। कंसिस्टेंसी हमेशा मैंने बनाए रखा था। ओके, कितने कितने घंटे आप निकाल लेते थे दिन में जॉब के साथ साथ? अराउंड 6 to 7 आवर्स डेली, वेरी गुड। और वीकेंड में 8 to 10 आवर्स मैं दे देता था। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जॉब कितने घंटे चलती थी आपकी? जॉब एक्चुअली मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, सो जॉब्स 9 आवर अराउंड होती थी। सो ओके, इन ओके। बिटवीन भी अगर थोड़ा सा टाइम मिलता था, मैं रिवीजन विवीजन कुछ कर लेता था। सो बहुत डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेशन है प्रिंस, रियली। मतलब इट्स अ वेरी, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इतने घंटे यस निकालना, नहीं तो हम लोग जनरली स्टूडेंट्स को कहते हैं 3 से 4 घंटे भी निकाल पर दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन आपने यस कंसिस्टेंसी के साथ 6 6 घंटे निकाला। और ये रिजल्ट यस में आपके दिख रहा है, नॉन सीएस बैकग्राउंड, विदाउट कोचिंग, विदाउट डूइंग एनीथिंग, आप मतलब इतना कर पा रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत साफ साफ नजर आ रही है, सबको साफ यस सर, साफ नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यस सर। ओके। तो ठीक है। तो मेरे वीडियोस ने आपको कैसे हेल्प किया? सर जैसा कि शुरू का 4 मंथ्स 3 4 मंथ्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था कुछ पढ़ने के लिए। मेरे मेरे को मिलता नहीं था उतना मटेरियल में, मुझे थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना था, तो मुझे मिलता नहीं था। तो आपको आपकी वीडियो में मैंने जब स्टार्ट किया आई मीन फिर आपको विजिबिलिटी चैनल के विजिबिलिटी थोड़ा कम था, तो मैं फिर मुझे पता लगा आपके चैनल के बारे में कि आपने बहुत अच्छा से सब चीज़ सब सब्जेक्ट कवर किया है।
सो मैंने पूरे कोर्स को आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है लगभग ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट मैंने टच किया था। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है आपका आपका आपके डीबीएमएस के प्लेलिस्ट मैंने पूरा देखा, ओके। आपके सीएन के प्लेलिस्ट मैंने पूरा देखा। वो बहुत ज़्यादा मुझे मेरे नॉलेज को मुझे इन डेप्थ नॉलेज हर सब्जेक्ट का वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था आपके वीडियो से। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो इन्होंने एक बात और बताई कि रीच मतलब अभी है नहीं हमारे चैनल की, क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं, आपने भी कैसे मतलब मिला कैसे था आपको मेरा चैनल? आप कुछ सर्च कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे यस थे यूट्यूब सर, पे? सर एक्चुअली सर जैसा कि मैंने बोल रहा था मुझे डीबीएमएस में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं कुछ-कुछ टॉपिक मुझे मिल नहीं रहे थे और कुछ-कुछ चीज़ें होते क्या है ना, मैं कहीं और टीचर से पढ़ रहा था, वो उन्होंने क्या किया थोड़ा पढ़ाया फिर उसके बाद कुछ टॉपिक ही पूरा स्किप कर दिया था। सो अच्छा। मैं थोड़ा मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया? फिर मैंने मैंने फिर और सर्च किया। मैंने यूट्यूब वीडियो मुझे याद है अभी भी जब मैं फर्स्ट बार सर्च कर रहा था वो वीडियो कुछ टाइटल में सर्च कर रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करता गया तब जाके मुझे आपका वीडियो उस टाइम देखा था। तो मैंने देखा आपने बहुत पढ़ाया, मैंने आपका पूरा प्लेलिस्ट देखा कि आपने लगभग 200 वीडियोज डाले थे डीबीएमएस के। हम्म, सो हम्म, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया था आपके चैनल्स को फॉलो करना। ओके, ओके, ओके। सो यस सर। सिंपली ये है कि आपने यूट्यूब पे सर्च करा डीबीएमएस का कोई टॉपिक, वो आपको मिल नहीं रहा था, तो आपने काफी जाके नीचे जा करके मेरा वीडियो यस की सर। सजेशन आई थी और उसके बाद आपको यस सर। पता लगा था। यस सर, यस सर। तो जो मेन रीजन है, जो ऑडियंस मुझे देख रही है, मेन रीजन पॉडकास्ट का सिर्फ यही है कि हमारे चैनल की रीच अच्छी हो सके और जो यस स्टूडेंट्स हैं सर। उनके एक्सपीरियंस आप सब लोगों को मिल सके, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके। हाँ, क्योंकि यस मेरा सर, तो यस इसमें सर। कुछ है नहीं, मैं तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता किसी से। तो द ओनली यस थिंग सर। इज कि सब लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए हम सब ये मैं एक पॉडकास्ट सीरीज लेकर के आया हूँ आप सब लोगों के लिए। और चलो प्रिंस, थैंक यू सो मच, आपका आपने मतलब अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर रहे हो और डिटेल में बता रहे हो। और अच्छा, आपको एक बात ये भी बताओ, डीबीएमएस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था? जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी प्लेलिस्ट बहुत लंबी है और मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई कोई स्टूडेंट तो ऐसा कह रहा है कि 2-2 साल लग जाएंगे तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सर तो इस बिल्कुल, तरीके की। बिल्कुल, बिल्कुल गलत है सर। सर एक्चुअली में अगर कोई कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपके वीडियोज़ को फ़ॉलो करे तो आई मीन मैंने टोटल आवर देखा था अराउंड अच्छे मीन्स आई मीन आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली 5 अप टू 6 आवर भी दोगे तो मे बी आप 1 विदिन 1 मंथ आप डीबीएमएस खत्म कर दोगे। विच प्रॉपर आप क्वेश्चन भी बना के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाया था उसके साथ डीबीएमएस मैंने खत्म कर दिया था 1 बिल्कुल, मंथ में। मतलब प्रो हो जाओगे एकदम सब्जेक्ट के अंदर। यस सर, यस सर। बिल्कुल। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, मैं बहुत बार पहले भी स्टूडेंट्स को समझाया हूँ, ये एक ट्रेड ऑफ है। या तो आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने में टाइम कम लगाओ, फटाफट सब्जेक्ट को उड़ाओ, बाद में क्या होगा, क्वेश्चंस करने में दिमाग खराब होगा, है ना? यस क्वेश्चंस सर। उठाओगे सॉल्व ही नहीं होंगे, पीवाईक्यूज उठाओगे वो समझ ही नहीं आएंगे कि वो पूछ क्या रहा है। तो या फिर सब्जेक्ट कंप्लीशन में टाइम लगाओ, ढंग से सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यूज पे ऐसे टिक लगाते जाओगे जैसे बहुत इजीली काम यस होगा। सर, तो यस इट्स सर। ट्रेड ऑफ। तो ये इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि छोटी छोटी प्लेलिस्ट हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड सॉन। ये एक धोखा है। इस धोखे में अगर आप लोग फंसोगे तो एट द एंड ऑफ द डे, अभी तो लग रहा होगा कि मजा आ रहा होगा कि हाँ छोटे छोटे सब्जेक्ट से जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड सॉन, लेकिन बाद में जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो उसके बाद मैं क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप ड्रॉप लेने पे मजबूर हो जाएंगे। 1 साल आप अपना खराब करेंगे और उसके बाद मुझे याद करेंगे कि हाँ सर ठीक है ना। यस तो सर। ये एक ट्रैप है, इस ट्रैप से अगर आप बचना चाहते हो तो ढंग से काम करो, चीज़ों को डिटेल में स्टडी करो, ऐसे नहीं कि हवा में उड़ाते गए और दिक्कत होती चली जाए। ओके। तो आपको पीवाईक्यूज का क्या रोल लगता है? पीवाईक्यूज कैसे करने चाहिए और आपने कैसे कवर अप किए थे? पीवाईक्यूज का एक्चुअली में रोल बहुत अच्छा होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही अच्छा बूस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस को पीवाईक्यू अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो। बट मेरे साथ थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट था कि मैं टाइम का उतना नहीं था, मैं टेस्ट सीरीज खूब मारा था। मैं जब पीवाईक्यू एक्चुअली आपके वीडियोज में जो जो आपने पीवाईक्यू कराया थे मैंने वो किया था और बाकी फिर टेस्ट सीरीज मैंने बहुत दिया था, टेस्ट सीरीज बहुत मारा था, सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। सो ओके। वो थोड़ा मेरे को हेल्पफुल किया। बट मैं हम चाहता था कि लास्ट में मैं भी पीवाईक्यू मारूं बट वो उतना टाइम नहीं मिल पाया। बट पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रूल होता है, आई मीन आप बहुत इजी होते मीन्स आप पढ़ोगे उसके बाद आप बहुत अच्छा अच्छा इजीली बन जाते हैं पीवाईक्यू।
ओके ओके, दैट्स ग्रेट। या बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट तो ऑफ कोर्स था, नॉन सीएस बैकग्राउंड 8-9 महीने हैं आपके पास जॉब के साथ, यस सर। तो मतलब इट्स रियली इनक्रेडिबल, आपने जो काम किया इट्स रियली इनक्रेडिबल। और ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बारे में आपने मुझे बता दिया कि अच्छा आपने कितने इंस्टीट्यूट्स की ली थी, नेम लेने की जरूरत नहीं है, बट कितने इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज ली थी आपने? अब मेरे पास अप्रोक्सीमेट 4 इंस्टीट्यूट के थे ओ टेस्ट। ओके, ग्रेट, ओके। तो या लास्ट में मतलब आप टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट देते चले गए? यस यस सर। मैंने नवंबर तक पढ़ा था। कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपका नवंबर तक पढ़ा था। उसके बाद सिर्फ मैंने टेस्ट रिवीजन मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था। मैं रिवीजन ऐसे करता था, मैंने पहले टेस्ट मारता था, हम्म, उसके बाद रिवाइज करता था, जहाँ लैक हो रहा है फिर मैं थ्योरी पे जाता बिल्कुल था बिल्कुल, थोड़ा। यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लर्नर्स को कि मतलब रिवर्स टाइप से काम करो। ऐसे नोट्स खोल के बैठ जाओगे ना तो देखोगे अच्छा यस चलो सर। हो रहा है और फिर सो जाओगे, है ना? ये यस बहुत सर। बड़ी प्रॉब्लम है, पैसिव रिवीजन बिल्कुल नहीं करनी। पहले भूख तो पैदा करो ना, लगेगा कि सब कुछ आता है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करने के बाद भूख पैदा होगी कि हाँ जी ये चीज मेरे को नहीं आती, तो फिर जब आप नोट्स खोल के रिवीजन करोगे उसका मजा ही अलग है और दिमाग में छपेगा। नहीं तो ऐसे तो उड़ाते जाओगे नोट्स को, हाँ ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, उससे कोई फायदा नहीं है ना? यस बिल्कुल सर। बेस्ट, एकदम बढ़िया तरीके से आपने मतलब क्या बोलूं, चौके छक्के मारे हैं एकदम आपने गेट के अंदर बैठ के। बहुत बढ़िया, मतलब शायद ये आपने खुद से फॉलो किया था या मतलब मेरे वीडियो से देखा था आपने कि ये इस सर तरीके से मैंने रिवीजन? आपकी वीडियो देखा था, तो मुझे अच्छा। वहाँ से भी थोड़ा आइडिया हो गया। आपने जिस तरह से बोला कि ये भी बेस्ट वे रहेगा, सो जी जी, मैंने भी सोचा कि ये ट्राई करता हूँ। सो मैंने वैसे ही किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल है ना एकदम। हमारे को डर कब लगता है, प्रॉब्लम कब आती है, जब सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन। एक बार दिमाग में डर तो पैदा हो ना कि ये चीज मेरे को नहीं आता, उसके बाद ही तो यस इंसान काम करेगा ना। अगर आपको लग रहा है कि आता ही है, और सबसे बड़ी बात ये है ना, पैसिव रिवीजन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, स्टूडेंट को लगेगा ये भी आता ये भी आता ये भी आता, एक्चुअली में यस पता सर। ही नहीं है कि आता क्या और यस आता क्या नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी यस आप सर आई डायलेमा में हो, कंप्लीट। दो तरफ हो, पता ही नहीं है क्या आता क्या नहीं आता, तो फिर रिवीजन क्यों कर रहे हो? सिंपल बात है ना, पहले पता तो करो क्या चीज नहीं आती। बिल्कुल, यस एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ओके सो अच्छा, और आपने किस पे ज्यादा फोकस किया था, थ्योरी या क्वेश्चंस पे? आई मीन फर्स्ट का शुरू का जब मैं थ्योरी पढ़ रहा था, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा फोकस अपना अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने में लगाया था। सारा सारा फोकस थ्योरी पे था मेरा शुरू में। जब हम्म, मैं स्टार्ट कर रहा था, सब सब सारा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था, सब चीज़ को अच्छा से पढ़ा था। बट जब एग्ज़ाम्स क्लोज आ रहे थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे फिर फोकस कर दिया। बहुत ओके। ज़्यादा क्वेश्चंस, मेरा ये अप्रोच रहता था कि मैं हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। उससे क्या होता था कि मुझे अपना वीक पॉइंट पता चलता था, किस सब्जेक्ट में मेरा क्या वीक पॉइंट हो रहा है। तो मैं फिर वहाँ से उस चीज़ का वीडियो देख लेता था कि अच्छा ये फिर से मैं थोड़ा देख लेता था वीडियो। मैं आपके आपके चैनल में भी आता था, मुझे याद है। मैं टीयूसी का भी मैं पढ़ रहा था। मैं एक्चुअली मैंने टीयूसी कहीं और से पढ़ा था, वो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लिया था। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, जब मैं जब क्वेश्चन बनाने लगा था तो मुझे प्रॉब्लम होता था। तो मैं क्या करता था, चूँकि आपका वीडियो था उस टाइम, टाइम कम था, तो मैं क्वेश्चन बनाता था, तब जाके फिर आपका वीडियो दोबारा देखता था। अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है, तो ऐसे। पंपिंग लेमा का क्वेश्चन आता था टेस्ट सीरीज में, तो मैं फिर आपका मैंने पंपिंग लेमा पढ़ा ही नहीं था, तो मैं हाँ हाँ, पूरा पंपिंग लेमा फिर से पढ़ा आपसे, आपके वैसे करके हुआ था। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा, मतलब वही बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो क्या ही कर सकते हो, क्वेश्चन देखो, यस सर। वहां से भूख पैदा करो। पंपिंग लेमा नहीं आता जी मेरे को, उसके बाद जब आप वीडियो में जाकर के मेरे वीडियो से पढ़ोगे, फुल स्पीड पे पढ़ोगे और दिमाग में छपेगा भी सही। ऐसी यस पंपिंग लेमा पढ़ोगे ना विदाउट नीड, तो लगेगा पता नहीं क्या है, क्या बकवास है, क्या ही मिल जाएगा इस सब से। लेकिन एक बार अगर आपके अंदर भूख आ गई कि हाँ जी ये चीज मुझे नहीं आती और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, पता लग जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके यस सर। बाद अगर आप उसको स्टडी करोगे ना, बिलीव मी बहुत स्पीड से खींचोगे। टाइम कुछ होता ही नहीं है, सच बताऊं, मैंने तो पंपिंग लेमा पे आई थिंक 7 से 8 घंटे लगा दिए होंगे, है ना, टीओसी में। यस सर, आपका हाँ था वीडियो, तो तो मैंने हाँ लगभग 1-2 का स्पीड में मैं देख के हाँ, जल्दी जल्दी मैंने खत्म हो गया कंप्लीट। होगा, तो मैक्सिमम ये लगा लो 4 घंटे में मैक्सिमम आप निपटा यस दोगे। सर। यस सर, 4 घंटे में हो गया था। हाँ 4 घंटे में हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। सब्जेक्ट की यस सर। तैयारी और चीजों की तैयारी बिल्कुल ऐसे ही करी जाती है ना? मतलब आप कंस्ट्रेंट देखो, टाइम देखो, उसके हिसाब से फटाफट स्पीड से अपना टॉपिक कंप्लीट कर दो, है ना? और यस सर। उसके बाद कंप्लीट कर लिया, उसके बाद तो भाई सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होने हैं, चाहे कहीं से यस सर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, है ना? बहुत यस इजीली सर। और बहुत आराम से अटेम्प्ट होगा। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। ओके प्रिंस, तो हम ऐसा करेंगे, पॉडकास्ट को छोटा ही रखेंगे,
क्योंकि ज़्यादा बड़े-बड़े पॉडकास्ट बनाएँगे तो स्टूडेंट्स देख-देख के डरेंगे कि ओहो! 2 घंटे का है तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो हाँ, और भी कुछ डाउट्स होंगे आप लोगों को, यू आर मोस्ट वेलकम। प्रिंस भी क आप कमेंट सेक्शन में डालिए, प्रिंस भी कमेंट करके बता देगा, मैं भी कमेंट करके बता दूँगा। कोई और स्टूडेंट होगा तो वो भी आपको बता देगा। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, दैट्स इट, ठीक है? तो हम हेल्प करने के लिए हैं। जैसे मौका लगेगा आपके कमेंट्स के आंसर्स हम लोग करते चले जाएँगे। और अभी इसके बाद मैं 1-2 वीडियोज़ और डालूँगा पॉडकास्ट के, मैं और बनाऊँगा आप लोगों के लिए। और साथ-साथ इस बात का भी मैं ध्यान रखूँगा कि क्या क्वेश्चन्स आप पूछना चाहते हो। आप बेशक से इसी वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। जो भी आपके मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। और जो भी नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं किसी स्टूडेंट को लेकर के आऊँगा वहाँ पे उनसे ज़रूर पूछूँगा। ठीक है? चलिए प्रिंस, इट वाज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात यस करके। सर। आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। और अब कॉलेजेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ-कुछ मेरे पास कुछ पीडीएफ है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा वो। उससे आप चेक कर पाओगे कि आपको क्या कॉलेज मिल सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं एंड सो ऑन। ठीक है? यस सर। थैंक चलिए। यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच। बाय-बाय। बेस्ट ऑफ लक। ओके।